अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी, आज दूसरा दिन है ईद का। मैंने कहा कुछ शॉर्ट ही कर लेते हैं कि फ्राई भी मिल जाए और चावल भी पक जाए। आज मैं बनाऊंगी लाहौरी चरगा फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेते हैं, ये 1.5 किलो का मुर्गा है। इसको मैंने कट लगा लिया, अच्छी तरह धो के इसको खुश्क कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून सिरका, हाफ कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये कुछ मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली, काली मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है तिक्का मसाला फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। और साथ ही थोड़ा सा सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अब लेते हैं एक बोल, इसमें सारे मसालों को ऐड करते हैं। दही में सारे मसाले मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं। फिर चिकन को लगाते हैं। ये सिरका, सोया सॉस, अब ये सारे मसाले, इनको अच्छी तरह मिक्स करके फिर चिकन को लगाते हैं। ये मसाले हो गए। चिकन को अच्छी तरह कट लगाने हैं। मैंने बाज़ार से लगवाए लेकिन उसने अच्छी तरह नहीं लगाए। मैं इनको और गहरे कर लेती हूँ। जितना डीप कट लगाएंगे उतना ही मसाला इसके अंदर जाएगा। कट से मैंने लगा दिए। अब मसाले की मिक्सिंग करते हैं। इस तरह बोल छोटा नहीं लगना, प्लेट में ही लगा लेती हूँ पहले मसाला। इसको अप्लाई कर देंगे सारे को। जो कट से लगाए हैं ना उनके अंदर अंदर चम्मच भर के डालते जाएंगे। अब इसके अंदर लगा देते हैं। अंदर से मैंने इसको अच्छी तरह से धो के छुरी से कट लगा के इसको साफ़ किया है। जो बाज़ार से मिलता है ना, मैं वो अंदर से साफ़ नहीं किया होता। इनकी जो गदूदें वगैरह होती हैं ना, इसके अंदर ही रह जाती हैं। उसको खाने में नफ़रत सी आती है। मसाले को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि मसाला कम ना रह जाए, क्योंकि जब पक जाता है मसाला छोड़ देता है और नमक मिर्च कम ना हो जाए। मसाला अच्छी तरह ज़ाया नहीं करना। हाथ के बगैर तो अच्छी तरह लगेगा ही नहीं। ये 2-3 घंटे हो चुके हैं। इसको अब मैं कुकर में डाल देती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए, खाने का टाइम हो रहा है। पतीले में भी रख सकते हैं, कुकर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में रख रही हूँ। मसाला सारा ही डालना है, ज़ाया नहीं करना। पहले मैं 5 मिनट तेज़ रखूँगी आँच को, फिर मैं लो फ्लेम पे इसको ना 15 से 20 मिनट के लिए पका के फिर चेक कर लूँगी। चेक करना ज़रूरी है, कहीं लग भी ना जाए। आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना क्योंकि हमने पानी नहीं डाला। चिकन ने पानी छोड़ा है, दही ने पानी छोड़ा, बस इसी में हमने इसको ना पकाना है। मैंने दम पे पकाया है ना, पानी खुश्क हुआ है। चिकन ने भी बल्कि पानी और ज़्यादा छोड़ दिया। अब इसको ना बड़ी एहतियात से निकालना है, ये टूट ना जाए।
ये ज़रा खुल गया था, मैंने इसको थोड़ा सा धागा लपेट लिया। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म रख दिया, गर्म ऑयल में ही डालना है इसको। ऑयल को मैंने पहले गर्म कर लिया था, अब मैं आपको स्लो कर दूँगी। अब इसको 5 मिनट एक साइड से फ्राई होने देते, फिर दूसरी साइड पे कर लेंगे। अब जो चरगे का मसाला बचा ना, इसमें हम चावलों को बना लेते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। इसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते। ये बहुत अहम होती है हर रेसिपी में। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काट के इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। दूसरी साइड पे मैंने प्याज रखा था, इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक चखेंगे पानी डाल के, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में सारे जो चिकन का मसाला बचा है ना, उसमें सारे मसाले मिर्चें वगैरह डली हुई हैं। सिर्फ साबुत ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा। पानी शामिल कर देते हैं। वो चिकन का मसाला बचा वो डाल देते हैं। पानी पक रहा है, फिर चावल शामिल कर देते हैं। कुछ मसाला कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक चेक करना। अगर तो नमक ज़्यादा हुआ तो आप थोड़ा सा मसाला निकाल के रख लें। अगर नमक पूरा हुआ तो सारा मसाला डाल लें, अगर कम हुआ तो नमक डाल लें। तीनों तरह से हमारे पास हल हैं इसके। पानी खुश्क होने तक मैंने इसको पका लिया। अब पानी सेपरेट हो चुका, नीचे जा चुका है। अब इसको दम पे रख देते हैं। अच्छा, मैंने 2 गिलास चावल बनाए हैं। आपने अगर 1 किलो 1.5 किलो भी चावल बनाने हो ना एक पूरे चरगे के मसाले में, तो वो आसानी से बहुत ही मज़े के बनेंगे। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने तो उतने ही डाले हैं। और हाँ, मसाला मैंने बचा लिया क्योंकि 2 गिलास के लिए बहुत ज़्यादा मसाला था। नमक भी तेज़ होना चाहिए, मसाले भी तेज़ हो जाने थे, इसलिए मैंने हाफ़ डाला है। आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा चावल भी डाल सकते हैं। अब इनको रख देते हैं दम पे 10 मिनट के लिए, फिर देखते चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही अच्छे बने। ये चरगा भी हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।